श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, जब भगवान श्री कृष्ण की गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण हुई, जहां उन्होंने शिक्षा सीखी है संदीपनी आश्रम में, अवंतिका उज्जैनी के पास संदीपनी आश्रम था, वहीं भगवान की शिक्षा पूर्ण हुई संदीपनी गुरुजी के द्वारा। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए कहा। तो गुरु माता बोली कि पुत्र तुम मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दे सकोगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं न कर सकूं, आप आदेश करो। तो गुरु माता बोली कि मेरा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जो स्नान करने गया था, जो आज तक नहीं लौटा, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? और गुरु माता फूट फूट कर रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गुरु माता अब मैं तभी वापस आऊंगा तब तुम्हारे पुत्र को वापस लेकर आऊंगा। फिर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं, दाऊ भैया के साथ समुद्र का आह्वान किया। तो समुद्र ने कहा कि प्रभु मेरी गहराइयों में एक पांचजन्य नाम का राक्षस छोटे से शंख में छोटा रूप बनाकर रहता है, अवश्य ही वह राक्षस पुनर्दत्त को खा गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण समुद्र की गहराई में पहुंचे और अग्निबाण का संध्यान करके और शंख से जब वो पांचजन राक्षस निकला तो उससे युद्ध किया। भगवान ने तलवार से उसे बीच से चीर दिया। भगवान बोले दाऊ भैया इसके पेट में तो है नहीं है, और उस शंख को लेकर चले हैं। दाऊ भैया से कहा कि भैया अब ये जहां भी फूंका जाएगा वहीं धर्म की विजय होगी। पूरे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने यह पांचजन शंख ही फूंका है। और सीधे जब संयमनीपुरी यमराज के पास जा रहे हैं तो भगवान के चरणों के कंपन से सारी संयमनीपुरी हिल गई। यमराज सोचने लगा कि ऐसा कौन आ रहा है जिसके पैरों के कंपन से मेरी सिंहासन संयमनीपुरी सारी हिल रही है। और भगवान जब संयमनीपुरी के गेट पर पहुंचे हैं तो वहां के यमदूतों से कहा कि यमराज से कहो वो हमें दर्शन दें, उपस्थित हों। तो यमदूतों ने देखकर हंसने लगे कि मूर्ख बालकों, यहां तो मृत आत्माएं आती हैं, वही भगवान यमराज से मिलती हैं, तुम यहां इस जीवित अवस्था में आ कैसे गए? भगवान यमराज से मृत्यु के बाद ही मिला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया हम तो कभी मरते ही नहीं, अगर उनसे मरने के बाद ही मिला जाएगा, हम उनसे नहीं मिल सकते तो उनसे कहो वो ही बाहर आ जाए। लेकिन यमराज के दूतों ने भगवान का उपहास किया तो भगवान ने पांचजन शंख को इस प्रकार फूंका कि सारी संयमनीपुरी के महलों तक यमराज का सिंहासन भी हिल गया। तो यमराज ने अपने मंत्रियों चित्रगुप्त आदि से कहा कि लिस्ट में देखकर बताओ ऐसा कौन मर कर आया है, किसकी आत्मा आई है जिसने मेरे सिंहासन को भी हिला दिया। अवश्य कोई दैत्य होगा। तो चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज मेरे खाते में उसका नाम नहीं है, हैं? फिर यमराज ने समझा किसी दैत्य ने आक्रमण कर दिया है और क्रोध के मारे अपनी गदा लेकर बाहर आया। लेकिन जब उसने भगवान की सत्यता को जाना, भगवान ने उसे रूप दिखाया, तो चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु मेरी गलती को क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान न सका। भगवान ने आदेश दिया कि पुनर्दत्त की आत्मा जहां भी जिस स्थिति में हो, अगर उसने जन्म भी ले लिया हो तो तत्काल मुझे ला कर दो। फिर भगवान श्री कृष्ण यमराज से पुनर्दत्त की आत्मा को लेकर उसे जीवित करके अपनी गुरुमाता को सौंप दिया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पग पग पर यह घोषणा की है कि साक्षात नारायण में ही हूं, परंतु कुछ अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों के समझ में इतनी सी बात नहीं आती है, क्योंकि जो कथा सुनेगा वो भाव विश्वास से भर जाएगा, जो नहीं सुनेगा वो संशय से भरेगा, उसके अंदर तर्क वितर्क पैदा होगा।